मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज राकेश आडी वंसर्स एंड हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 2 चल रहा है उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था चैप्टर 2 का जो ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड है, कौन कौन से सिस्टम्स ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने जनरल डिस्कशन कर लिया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था कि उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, कौन कौन से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट होते हैं। ठीक है, आपने जब पिछला वीडियो देखा था तो उसमें ये भी देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन जो पार्ट्स है वो कौन कौन से है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो असेंबल्ड जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं हल्का सा रिकैप करवा देता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होती है। इसके अंदर माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, डुodenum, जेजुनम, इलियम एंड देन सिक्कम, देन कोलन, देन रेक्टम एंड देन एनस, ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द ग्लैंड जिन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है बी प्रेजेंट होती है। नंबर 1 स्लाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 लीवर, नंबर 3 पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर ऑल्सो। ठीक है, तो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आती है। और हमने डिस्कस किया था माउथ पर, माउथ क्या होता है, ट्रांसवर्स एक फीचर इन हेड रीजन के अंदर एक ट्रांसवर्स फीचर होता है विच कवर्ड बाय द अपर लिप एंड लोअर लिप। ठीक है, which are help into the opening and the closing of the mouth during the ingest, मतलब किसी भी चीज को अंदर लेने के लिए ओपन करने में ये हेल्प करते हैं। फॉर द स्पीकिंग पर्पज भी ये यूज आते हैं। ठीक है, ये लिप्स का वर्क था। और उसके बाद में अपन ने देखा था बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है ऊपर से पैलेट और नीचे जो होता है, नीचे वाला जो होता है उससे कवर्ड रहती है। और जो उसके अंदर क्या होता है, टीथ का अरेंजमेंट होता है। तो 4 टाइप ऑफ द टीथ आर प्रेजेंट इन द माउथ। नंबर 1 इंसिजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलार एंड मोलार। ठीक है, 4 टाइप के मैंने आपको माउथ बताया था। नंबर 1 इंसिजर था, नंबर 2 कौन सा था, कैनाइन था। नंबर 1 तो कौन सा था, इंसिजर था। नंबर 2 कौन सा था, कैनाइन था। नंबर 3 कौन सा था, प्रीमोलर था। और नंबर 4 मोलर था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ये टोटल नंबर ऑफ द टीथ 32 होता है, जिनमें से 20 यानी 20 टीथ जो होते हैं वो लाइफ में 2 बार आते हैं। दैट मींस ये डाइफायोडोंट होते हैं। और केवल 12 टीथ जो होते हैं वो 1 बार आते हैं। ये कितनी बार आएंगे, 2 बार आते हैं, और ये 1 बार आते हैं। इसलिए इनको मोनोफायोडेंट यानी जो जीवन में 1 बार आते हैं लाइफ टाइम में, उनको मोनोफायोडोंट कहते हैं, जिनकी संख्या 12 होती है। और डाइफायोडोंट जो टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ये जो टीथ होते हैं तो आपके गम्स के अंदर अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इनको हम लोग थीकोडोंट भी कहते हैं। ह्यूमंस में 4 टाइप के टीथ होते हैं, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ द टीथ्स आर प्रेजेंट, इसलिए हम लोग इनको प्लूरोडोंट भी कह सकते हैं। मैं जनरली 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो ज्यादा मतलब कि डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं हम इसके आगे फर्दर जो डिस्कशन है वो क्या है। मतलब कि माउथ और बक्कल कैविटी के बाद में अगला जो ऑर्गन है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो कौन सा है, फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है यहां पर, मतलब ट्रंक, ये जो नेक रीजन होता है वहां प्रेजेंट होता है। ये एक फनल शैप्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, कीप नुमा संरचना होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है भाई, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है या फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये कैसी है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कीप जैसी ऐसी कीपाकार स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर बक्कल कैविटी किसमें ओपन होती है, फेरिंग्स में ओपन होती है। फेरिंग्स आर डिवाइडेड इनटू जनरली 2 पार्ट, एक तो नेजोफेरिंग्स और अदर इज ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स यानी ऊपर वाला, जहां पर ये अपने जो नोज होते हैं उसके दोनों पोर्स अंदर की साइड में खुलते हैं, वहां नेजोफेरिंग्स होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, तो यहां से अगर आप ये एक लटकी हुई स्ट्रक्चर होती है, और ये फूड पाइप होता है, इसके आगे एक विंड पाइप होता है। ठीक है, ये अपना फेरिंग्स वाला रीजन होता है। इस फेरिंग्स वाले रीजन के अंदर अगर यहाँ पर अपन देखेंगे तो एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ये ऊपर से जो नेजल चेंबर होता है इसको हम लोग नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग।
ऑरोफेरिंक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नेजोफेरिंक्स। तो फेरिंक्स जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। ऊपर वाला रीजन जो होता है नेजोफेरिंक्स, इसके बगल में एक लटकती हुई मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको जनरली उल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्वा या विलम पैलेटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विलम पैलेटाई कहा जाता है। ठीक है, ये फेरिंक्स जो होती है, फेरिंक्स के अंदर दो पाइप्स प्रेजेंट होती हैं, एक आगे की तरफ होती है जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड पाइप। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर यहां पर जहां पर ये जहां फेरिंक्स जहां ओपन होती है वहां पर एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स होती है विच इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग द इंजेक्शन ऑफ द फूड द कवर द ग्लोटिस पार्ट। किसको, ये जो विंड पाइप का जो ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग ग्लोटिस भी कहते हैं, इस ग्लोटिस को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, ताकि क्या होता है कि खाना श्वास नाल में यानी कि विंड पाइप में नहीं जाकर वो सीधा कहां जाए, फूड पाइप में जाए। ठीक है, यानी कि खाने को विंड पाइप में जाने से बचाता है एपिग्लोटिस। क्लियर बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो फेरिंक्स जो है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है व्हिच आर जनरली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। मतलब जनरली हम लोग डिस्कशन करते हैं, वैसे एक पार्ट और भी इसके अंदर कंसीडर करते हैं जिसको लेजोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स भी कहते हैं, लैरिंजोफेरिंक्स भी कहते हैं। बट मैं जनरल डिस्कशन अबाउट 10th क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। दो पार्ट्स है इसके, एक तो नेजोफेरिंक्स, दूसरा कौन सा है, ओरोफेरिंक्स है। ठीक है, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स जो होता है, ओरोफेरिंक्स जिसके अंदर फूड के द्वारा फूड लाया जाएगा, नेजोफेरिंक्स में जो रेस्पिरेशन के दौरान एयर होकर सीधी विंड पाइप में एंटर करती है। तो जनरली अगर देखते हैं अपन लोग तो एयर और जो फूड होता है वो क्रॉस करता है फेरिंग्स के अंदर। एयर और फूड जो है वो क्या करता है, क्रॉस होता है फेरिंग्स के अंदर। तो ये जनरल सी बात थी फेरिंग्स। और फेरिंग्स फिर आगे चलकर, फेरिंग्स की अगर अपन डिस्कस करें, फेरिंग्स आगे चलकर किसमें खुलती है, पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स में खुलती है जिसको ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। फेरिंग्स इज ओपन इनटू द पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो एक क्या कहलाती है, उसको हम लोग ईसोफेगस, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। जनरल ईसोफेगस का काम क्या होता है, फेरिंग्स और स्टमक को आपस में कनेक्ट करने का काम होता है। हालांकि इसकी मसल्स में कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें पेरिस्टालिस मूवमेंट होता है। जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो इस टाइप का होता है, मतलब लहरदार जो मूवमेंट होता है, उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। और ये क्या करती है, फूड को पेरिस्टाइलिस करती है, यानी कि फेरिंग से मतलब बॉलस जो होता है, बॉलस को कहां लेकर जाने का काम करती है, स्टमक में पहुंच जाने का काम करती है। और ईसोफेगस जो होता है, ईसोफेगस कनेक्टेड विद द, दूसरा पार्ट जो था फेरिंग्स था, तीसरा जो कौन सा था, ईसोफेगस था। ठीक है, चौथा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो कौन है, स्टोमक। यानी कि ईसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करते हुए, किसको क्रॉस करते हुए, डायफ्राम को क्रॉस करते हुए, जिसको मध्यपट या तनुपट कहते हैं, एक जे शेप या सी शेप स्ट्रक्चर में खुलती है। किसमें खुलती है, जे शेप या सी शेप स्ट्रक्चर में खुलती है, विच इज कॉल्ड स्टोमक। इसको आप लोग क्या कहोगे, स्टोमक कहोगे। यानी कि ये ईसोफेगस जो है वो किसमें खुलेगी, जे शेप या सी शेप स्ट्रक्चर में खुलेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। स्टोमक जो है एक जैसे थैलेनोमा स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको एनाटॉमी बताता हूं। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्टमक जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो फंडस कहलाता है। ठीक है, और जो जहां पर स्टमक नीचे इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्टमक कहते हैं। और जहां पर इसोफेगस से स्टमक जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक स्टमक कहते हैं। ठीक है, तो स्टमक के 3 पार्ट है। कौन कौन सा है, स्टमक इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 फंडस, और नंबर 3 पाइलोरस। ठीक है, मैक्सिमस पार्ट जो स्टमक का होता है वो फंडस होता है। यानी कि फंडस का स्टमक का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है, फंडस होता है। ठीक है, स्टमक डाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है वो हम लोग बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगर देखते हैं तो ये जो कार्डियक और पाइलोरस जो पार्ट होते हैं वहां पर कुछ इनवॉल्यूनेटरी मसल्स के वॉल्व होते हैं जिन्हें इंस्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्फिक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2 टाइप्स के इंस्फिक्टर होते हैं। जो कार्डियक रीजन में इंस्फिक्टर होता है उसको हम लोग कार्डियक इंस्फिक्टर कहते हैं, और पाइलोरिक रीजन में जो इंस्फिक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहते हैं। ठीक है, कार्डियक जो इंस्पेक्टर होता है उसका काम क्या होता है? कार्डियक इंस्पेक्टर क्या होता है, जो फूड ये आता है अंदर की तरफ स्टमक में, बोलस जो स्टमक में आता है तो उसको वापस रिवर्स मतलब मूवमेंट होने से रोकता है, यानी कि इसको ईसोफेगस में जाने से रोकता है वापस। यानी कि कार्डियक जो इंस्पेक्टर है वो क्या करता है, स्टमक की जो फूड होता है उसको वापस इसोफेगस में जाने से रोकता है, ताकि अगर मान लीजिए जला भी जाता है तो उसके साथ एसिड भी ट्रेवल करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि बर्निंग हो जाए, उससे एक बड़ी ज्यादा क्रिटिकल सिम्टम भी हो सकता है, जिसे गैस्ट्रोइसोफेजियल सिंड्रोम भी कहते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या करता है, फूड को वापस इसोफेगस में ट्रेवल करने से, यानी रिवर्स जो है फूड ट्रेवलिंग ऑफ फूड को क्या करता है, रोकने का काम करता है। पाइलोरिस जो है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर जो है उसका काम क्या होता है कि वो स्टोमक वाला जो फूड होता है उसको इंटेस्टाइन में डायरेक्टली एक साथ जाने से रोकता है। वो धीरे धीरे क्या करता रहता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, धीरे धीरे फूड जो है वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है। तो दो इंस्पेक्टर है, नंबर वन, एक तो कौन सा है, कार्डियक इंस्पेक्टर है, नंबर वन ये वाला जो इंस्पेक्टर है वो कौन सा कहलाएगा, कार्डियक। और ये वाला जो इंस्पेक्टर है वो कौन सा है, पाइलोरिक। ठीक है, तो दो टाइप के इंस्पेक्टर हैं। कार्डियक को मैं वापस रिकेप करवा रहा हूं, सॉरी स्टमक को वापस रिकेप करवा रहा हूं। स्टमक जो होता है एक जे शेप स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जे शेप या सी शेप स्ट्रक्चर होती है, विच इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, डिवाइड इनटू द थ्री पार्ट जनरली, नंबर वन कार्डियक, दूसरा कौन सा फंडस, तीसरा कौन सा पाइलोरिस। फंडस जो है इसका मेजर पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट में एक इंस्पेक्टर होता है जिसे कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं, और पाइलोरिस रीजन में एक इंस्पेक्टर होता है जिसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में। और स्टमक के बाद में जो अगला जो पार्ट है इसका वो क्या है, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नंबर वन स्मॉल इंटेस्टाइन और नंबर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टमक जो है, स्टमक किसमें ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। स्टमक जो है आपका, अगर हम लोग स्टमक की बात करें, इस स्टमक की बात करें तो ये स्टमक एक जो है, मैं यहां इसको ड्रॉ कर रहा हूं अलग से, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इसमें ओपन होता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ठीक है, पतली सी नली होती है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, then it's turn and coiled around 7 meter long tube like structure, around 7 meter long। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करिए आप लोग, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर हम लोग डिस्कस करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती हैं, जो कि जॉइंट विद द पाइलोरिक रीजन ऑफ द कार्डियक, सॉरी स्टमक, मतलब कि स्टमक के पाइलोरिक रीजन से अटैच्ड होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, इसके जनरली तीन पार्ट होते हैं, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तीन रीजन में डिवाइड होती है, नंबर एक तो डुडेनम, नंबर टू जेजुनम। ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, डुओडेनम, या इसको क्या कहोगे आप लोग, जेजुनम, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलियम। क्या कहोगे आप लोग, इलियम कहोगे। आगे मेरी बात समझ में। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन रीजन में डिवाइड है, नंबर वन डुओडेनम, नंबर टू जेजुनम, नंबर थ्री इलियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कहां से होगी, यहां से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, स्टमक से। ठीक है, देन कोइल्स अबाउट 7 मीटर लॉन्ग। कितने मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 7 मीटर लंबी ये एक नली होती है जो पतली होती है। इसका डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है, रेदर देन लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। बट लेंथ इज लॉन्गर, इन लेंथ इट इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है, लेकिन लेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 7 मीटर। कितना मीटर लॉन्ग होती है ये, 7 मीटर लॉन्ग होती है। तीन पार्ट है इसके, कितने पार्ट है, तीन पार्ट है। नंबर एक डुओडेनम, नंबर टू जेजुनम,
नंबर 3 इलियम। ठीक है, 3 पार्ट है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। अगर हम लोग डुओडेनम की बात करें तो डुओडेनम जो क्या होता है, आपके स्टमक से जुड़ा हुआ एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डुओडेनम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। ठीक है, मोस्टली जो डाइजेशन होता है यहाँ पर स्टार्ट होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का मोस्टली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, डुओडेनम के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक नली खुलती है इस डुओडेनम वाले रीजन में। ठीक है, एक पाइप खुलती है, इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। और ये एक तरफ तो किससे जुड़ी रहती है, आपके पैनक्रियाज से जुड़ी रहती है, और दूसरी तरफ किससे जुड़ी रहती है, हिपैटिक रीजन से जुड़ी रहती है। अगर आप पैनक्रियाज की बात करेंगे तो पैनक्रियाज यहाँ प्रेजेंट होगा, और ऊपर से आने वाली डक्टस कोलिडोकस, कौन सी, जो लीवर से कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, लीवर से कनेक्ट होने वाली जो डक्टस कोलिडोकस है वो जुड़ी रहती है, जिसमें ग्रीन कलर का बाइल भरा रहता है। क्या भरा रहता है, ठीक है, ग्रीन कलर का बाइल भरा रहता है। आगे बात समझ में, आपको ये ग्रीन सी लाइन ड्रॉ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, और गॉल ब्लैडर जो होता है लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये लीवर। आगे बात समझ में, ये वाला जो कौन सा रीजन है, ये कौन सा पार्ट है, लीवर है, और लीवर के अंदर ये दोनों लोब्स हैं, एक लोब इधर एक लोब इधर। हालांकि आपको लीवर को फ्रंट से देखेंगे तो आपको 2 लोब दिखाई देते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, दोनों लोब से एक एक डक्ट आती है जिसे हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ये हिपैटिक डक्ट होती है। हिपैटिक डक्ट किसमें खुलती है, बाइल डक्ट में खुलती है। बाइल डक्ट से ये जो बाइल जूस जो होता है वो किसमें स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। एंड देन इसके बाद में ये स्टोर्ड जूस जो होता है, बाइल जूस जो होता है वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टस कोलिडोकस। ये जो ग्रीन लाइन की यहां तक है, तो रेड जो पैनक्रियाटिक डक्ट से आकर कनेक्ट होती है उस ग्रीन लाइन को हम लोग बोलते हैं डक्टस कोलिडोकस। और ये डक्टस कोलिडोकस जो होती है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर क्या बनाती है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, एंड व्हिच आर ओपन इनटू द डुओडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर, ठीक है। तो यहां से बाइल डक्ट आएगा, उस बाइल डक्ट से बाइल जूस आएगा, और इधर से पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, और जो दोनों आकर किसमें रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, व्हिच आर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर, तो ये आपका, ये तो क्या है, लीवर है, ये क्या है, लीवर है, ये क्या है, पेनक्रियाज है, और दिस इज गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 डुओडेनम, जो किससे जुड़ी होती है, स्टमक से जुड़ी होती है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 चीजें और कनेक्ट होती है, लिवर भी कनेक्ट होता है, और कौन कनेक्ट होता है, आपका पैनक्रियाज भी कनेक्ट होता है। कौन कनेक्ट होता है, पैनक्रियाज भी कनेक्ट होता है। तो पैनक्रियाज एंड लीवर बोथ आर कॉमनली ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा आकर इसमें ओपन होंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुओडेनम पार्ट होता है, इसके अंदर कौन सा जूस रिलीज होगा, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, विच आर हेल्प इनटू द डाइजेशन ऑफ फूड। अगला बात देखते हैं हम जेजुनम की। जेजुनम की के बारे में कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिस्कशन है कि जेजुनम का, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जेजुनम ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, कुछ कहते हैं नहीं भी होती है। बट अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिलेबस we are discussing about jejunum. Jejunum is the smallest part of the small intestine, यानी सबसे छोटा पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, काफी छोटा होता है। उसके बाद में जो इसका लॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है इलियम, और जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है। ठीक है, जेजुनम में ये माना जाता है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की सेल्स होती है जिन्हें एंटेरोसाइट्स कहा जाता है, यानी आंतरीय कोशिकाएं एंटेरोसाइट सेल्स कहा जाता है, जो कुछ स्पेसिफिक टाइप जूस का सिक्रेशन करती है, जिसे सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, और जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये इलियम था, और इलियम के अंदर क्या था कि एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन मैक्सिमम होगा। मैंने ये आपको बताया कि ये 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। आगे मेरी बात समझ में। उसके बाद में अगला जो इसका पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। मैं इस रीजन को रफ कर रहा हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नंबर 5 जो है इसका, या 4th का जो सब डिवीजन है वो देखिए आप लोग, लार्ज इंटेस्टाइन। यानी इंटेस्टाइन को अपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नंबर 1 स्मॉल, नंबर 2 लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है
मैं 5th नंबर लगा के लिख रहा हूं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है डायमीटर में ज्यादा होती है रेदर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इसका डायमीटर जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हम लोग क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये मतलब कि लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती हैं, छोटी होती है, लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, और जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 कॉलन, नंबर 1 सीकम, नंबर 1 क्या होता है इसका, सीकम, नंबर 2 इसका क्या होता है, कॉलन, और नंबर 3 क्या होता है, रेक्टम। 3 पार्ट है इसके। कितने पार्ट है, नंबर 1 सीकम होता है, नंबर 2 क्या होता है, कॉलन होता है, नंबर 3 क्या होता है, रेक्टम होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर ओपन होगा वहां से एक लार्ज स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिसका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका डायमीटर क्या होता है, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू द लार्ज डायमीटर ट्यूब, लंबी सी डायमीटर वाली ट्यूब में ओपन होती है। इस ट्यूब को आप लोग क्या कहोगे, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका ये वाला पार्ट सिकम होता है। यहां पर एक फिंगर लाइक कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका पहला पार्ट कौन सा होता है, सिकम। ठीक है, सिकम होता है, और सिकम इज ओपन इनटू द कॉलन। कॉलन इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, 1 इज ascending, number 2 is descending, number 1 is ascending, number 2 is transverse, और number 3 is descending। ठीक है, कोलन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एंड एटलीस्ट कोलन ओपन इनटू द रेक्टम। किसमें ओपन होती है, किसमें ओपन हो जाती है, रेक्टम में ओपन होती है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर रफली डायग्राम बनाया मैंने, ये वाला जो पार्ट है ये कोलन है। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलोगे, कोलन बोलोगे। कोलन 3 पार्ट है, डिसेंडिंग कोलन है, और लास्ट में जो है ये वाला क्या है, रेक्टम है। क्या है, रेक्टम होता है। सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, इसका रेक्टम कहलाता है। बात समझ में आ गई। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किस में ओपन हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, नंबर 1 इसका कौन कौन से पार्ट है, नंबर 1 इसका है सिकम। ठीक है, नंबर 2 है कोलन। कोलन 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, नंबर 1 असेंडिंग, नंबर 2 ट्रांसवर्स, और नंबर 3 जो है वो इसका क्या है, डिसेंडिंग कोलन। और डिसेंडिंग कोलन ओपन किस में होती है, रेक्टम में ओपन होती है। किस में ओपन होती है, रेक्टम में ओपन होती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि कोलन वाले जो है पार्ट, उसके कितने पार्ट है, कोलन के 3 पार्ट है। नंबर 1 एक बार और रिकेल कर देता हूं मैं आपको, नंबर 1 असेंडिंग, नंबर 2 ट्रांसवर्स, नंबर 3 डिसेंडिंग कोलन। नंबर 3 कौन सा है, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, ये आपका कोलन का पार्ट है। कोलन जो है वो किसमें ओपन होगी, रेक्टम में होगी। कोलन में जनरली डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे कुछ क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस फूड का डाइजेशन करवाता है। और कुछ मात्रा में इसमें यहाँ पर क्या होता है, वाटर वगैरह का रीएब्जॉर्प्शन होता है। वाटर वगैरह का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये आपके क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पार्ट थे। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर। और ग्लैंड्स मैंने आपको 3 टाइप की ग्लैंड बताई है। कितने टाइप्स की ग्लैंड बताई है, 3 टाइप्स की ग्लैंड बताई है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इसके अंदर चौथा जो रीजन था वो मतलब कि मैं आपको बता चुका हूं, रेक्टम। रेक्टम इज ओपन आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाय द एनस पोर। किसके द्वारा, एनस पोर के द्वारा। अब हम बात करते हैं ग्लैंड के ऊपर। किसके ऊपर, ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो ह्यूमन में सबसे पहले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड। ह्यूमंस में 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है। एक तो होती है पैरोटिड, नंबर 2 होती है सब मैंडिबुलर, और नंबर 3 होती है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल
तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है। कौन कौन सी होती है? सबमैंडिबुलर, सॉरी पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, एंड थर्ड कौन सी हो गई आपके? सबलिंगुअल। तीन टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। सबलिंगुअल जो सलाइवरी ग्लैंड है वो होती है जीभ के नीचे, अपनी जो टंग होती है और टंग के नीचे इस रीजन में होती है, और जहां पर फ्रेनोलम लिंगी हुई है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जहां से टंग जुड़ी हुई होती है, वहां पर आकर एक ट्यूब से खुलती है, ठीक है, वो होती है सबलिंगुअल। और सबमैंडिबुलर जो अपने दोनों मैंडिबल्स होते हैं वहां के जॉइंट वाले पोजीशन पर, एंड पैरोटिड जो होता है कान के ये जो ईयर पिन्नाज होते हैं इनके ठीक नीचे यहां पर पैरोटिड होती है। इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑल दीज आर द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा, ठीक है। सलाइवा थोड़ा सा इसमें क्या होता है, एंजाइम्स होता है विच आर हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ये होता है आपके सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी जो ग्लैंड है वो आपके क्या है? पेनक्रियास है, ठीक है। दूसरी जो ग्लैंड है वो क्या है? पेनक्रियाज है। ये एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है, जैसी ग्लैंड है। और मिक्स ग्लैंड का मतलब ये होता है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती है, यानी कि इसमें से कुछ क्वांटिटी में हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है और कुछ क्वांटिटी में एंजाइम का सिक्रेशन भी होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मिक्स ग्लैंड बोलेंगे। हालांकि पेनक्रियाज का लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है। कैसा होता है? एक्सोक्राइन, यानी कि 99% जो पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है। यहां से क्या सिक्रेशन होता है? एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ठीक है। और इसका 1% पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन कितना परसेंट पार्ट होता है? 1% होता है। यहां से किसका सिक्रेशन होता है? हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जनरल दो टाइप के हार्मोन है जो आपको डिस्कस करके बता रहा हूं, एक तो इंसुलिन और दूसरा कौन सा होता है? ग्लूकागन हार्मोन होता है। इंसुलिन और ग्लूकागन बोथ आर रेगुलेट द ब्लड लेवल, सॉरी शुगर लेवल इन द ब्लड। ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है, यानी कि पेनक्रियास से सिक्रेट होने वाले जो दो हार्मोन है, इंसुलिन, दूसरा कौन सा है? ग्लूकागन, ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है, यहां से एक पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है विच आर हेल्प इनटू द फूड डाइजेशन। थर्ड बात देखिएगा, थर्ड जो है टॉपिक वो कौन है? लीवर। तीसरा कौन सा है? विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर द बॉडी, ठीक है। लीवर जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। बाइलोब्ड होता है, आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ट्राइंगुलर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है ना। ट्राइंगुलर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसकी सेल्स को हम लोग हिपेटोसाइट सेल कहते हैं। लिवर के अंदर कुछ स्पेसिफिक फेगोसाइटिक सेल भी होती हैं जो क्या करती हैं? फेगोसाइट का काम करती है, जिन्हें कुफुर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुफुर सेल कहते हैं। अगर सामने से देखने पर इसको हम जनरली दो लोब्स दिखते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें हिपेटिक लोब्यूल भी कहा जाता है। ये हिपेटिक लोब्यूल से बना होता है। जो लिवर होता है डार्क रेडिश कलर का होता है, मतलब कि डार्क रेडिश कलर का ये एक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब होते हैं, और उसमें छोटे छोटे हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स होती हैं। क्या करती हैं? विच आर सिक्रेट द हेपेटिक एंड बाइल जूस। कौन सा जूस सिक्रेट करती हैं? बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। ये बाइल जूस जो होता है सिक्रेट होने के बाद में हेपेटिक डक्ट से होकर कहां आकर स्टोर हो जाता है? इस ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जिसे हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। जनरली एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये हेल्प करता है फूड डाइजेशन में। केवल ये क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। तो ये आपके क्या थी? तीन ग्लैंड्स थी। कौन कौन सी ग्लैंड थी? सलाइवरी ग्लैंड थी, पेनक्रियास ग्लैंड थी, और तीसरी कौन सी ग्लैंड थी? लीवर थी। लीवर की स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहां ड्रॉ कर रखी है। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर शेप्ड है, दो लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं जिनमें हेपेटोसाइट्स होती है। यहां से सिक्रेट होने वाला जो जूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस किसमें स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तब इसको क्या किया जाता है? सिक्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? यहां से सिक्रेट किया जाता है, और ये कहां पहुंचाया जाता है? डुओडेनम पार्ट में। कौन से पार्ट में? डुओडेनम पार्ट में। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से आज का जो डिस्कशन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड, तो आप लोग इसको देखें, वॉच करें एंड तक और समझें। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप जरूर मुझे बताएं, वापस मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।